अरे बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। और इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करें। तो देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो स्टूडेंट, इसमें क्या लिखा हुआ है, आइए हम इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन अ विलेज द मिल्क वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 मिल्कमैन एट अ कलेक्शन सेंटर इन लीटर्स एज गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया ना, ये किसका दिया है, तो ये मिल्क का डेटा दिया गया है कि कितना लीटर मिल्क जो है उसको मतलब कलेक्ट किया गया है। ठीक है, जैसे किसी मिल्कमैन से 27 लीटर मिल्क कलेक्ट किया गया, किसी से 35, किसी से 66। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हमें करना क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बाय टेकिंग सुटेबल क्लासेस प्रिपेयर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी कि हमें यहाँ पर अपने मन से सुटेबल क्लास ले लेना है। चाहो तो आप एक्सक्लूसिव वाला ले सकते हो, इंक्लूसिव वाला ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो चलिए भाई बनाते हैं, देरी किस बात की, हमें तो आता है बनाने। यहाँ पे हम लिख देंगे पहली बात तो सॉल्यूशन। ओके, और फिर उसके बाद हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं ना स्टूडेंट, तो क्या करोगे मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ पे आप लिख देना ग्रुप, देखो ऐसे लिखना, ये क्या है हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। अब रुको, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, चलो भाई ये तो मैंने लिख दिया, इसके आगे का बता रही हूँ, रुको। देखो अब यहाँ पर क्लास लेने की बात आई है। टेबल कैसे बनेगा आप सभी जानते हो, यहाँ पे क्लास इंटरवल आएगा, यहाँ पे आ जाएगा टेलीमार्क्स, इधर क्या आएगा फ्रीक्वेंसी, बराबर। अब हमें क्लास कैसे लेना चाहिए, तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंक्लूसिव वाला कर लो, या फिर मतलब कंटिन्यूअस वाला कर लो, या फिर डिस्क्रीट वाला, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस वाला लेने वाली हूँ। और किस प्रकार से हम यहाँ पे नंबर्स लेंगे, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा ना कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा यहाँ पे सबसे छोटा तो मुझे 4 दिख रहा है, मतलब ये शुरू होगा 0 से। ठीक है, और फिर सबसे बड़ा क्या है, देखो यहाँ पर सबसे बड़ा 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 बड़ा, देखो यहाँ पे 90, देखो 99, मतलब ये 100 तक जाएगा। 0 से शुरू होगा और ये पूरा 100 तक जाएगा, राइट, ऐसे करके होगा ना। तो हम यहाँ पे क्लास कैसे ले, अगर मैं यहाँ पर ऐसे वाला क्लास ले लूँ, 0 से लेकर के 5, 5 से 15, 5 से 10, फिर 15, तो काफी बड़ा मेरा टेबल बन जाएगा। तो ये 0 से 5 वाला मत लो, आप ऐसे ले सकते हो, देखो ऐसे वाला ले लो, 0 से 10, फिर 10 से 20, ऐसे करोगे तो ये 10 में मतलब 10 ही ऐसे करके लाइन बनाना पड़ेगा और उसमें आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग ये वाला क्लास इंटरवल इधर ले लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्लास इंटरवल में लिखूंगी, देखिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 0 से 10, 10 से क्या आएगा 20, ये मैं कंटिन्यूअस वाला ले रही हूँ। 20 से 30, फिर यहाँ पे आ जाएगा 30 से 40, 40 से 50, फिर 50 से कितना आएगा 60 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा 50 से 60 हो गया ना, फिर ये 60 से 70 आएगा, फिर ये 70 से 80, और फिर यहाँ पर 80 से ये 90, और लास्ट में हो जाएगा 90 से 100। ठीक है, राइट। तो इस प्रकार से मैंने ये क्लास इंटरवल बना दिए। अब उसके बाद हमें टेलीमार्क्स लिखना है एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखना है। तो चलिए भाई, हमें तो पता है कैसे करना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सारे नंबर्स दिए गए हैं, ये जो सारा डेटा दिया गया, उनको हम देखते जाएंगे और टेलीमार्क्स बनाते जाएंगे। तो सारे बच्चे अब मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे, मैं कैसे कर रही हूँ वैसे आप लोग भी कीजिएगा। दिख रहा है ना, वैसे ज्यादा छोटा तो नहीं है, ज्यादा छोटा नहीं है। ठीक है, अगर मैंने इसको बड़ा किया ना, थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ, रुको, ज्यादा बड़ा किया तो फिर मुझे ही नहीं दिखेगा, हाँ थोड़ा ऊपर जाओगे तो भी चलेगा, राइट। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा, राइट। इसको थोड़ा इधर ले लेते, चल भाई तुम उधर चलो। अब देखते रहो अच्छे से। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, देखो पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। जैसे ये 0 to 10 है ना, तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, तो देखो 10 से कम वाले सारे आ सकते हैं, 0 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं, बस 10 नहीं आएगा। 10 आया तो इसमें डालना, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, तो 10 से लेकर के 20 तक के नंबर्स आ सकते हैं, 20 से कम वाले 19 तक के। ठीक है, 20 आया तो इसमें नहीं, आप इसमें लिखोगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखते जाना है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या है 27, 27 को काटो। अब बताओ 27 कौन से क्लास में आएगा, तो ये 20 से 30 के क्लास में आ जाएगा। तो यहाँ पर आकर के आप एक टेलीमार्क बना दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है 75, तो 75 70 से 80 के बीच में आएगा, ये लो भैया बना दिया। फिर 5 कहाँ पे आएगा, 0 to 10, लो 99, तो ये देखो 90 से लेकर के 100, यहाँ पे 100 होना चाहिए था,
है ना। 90 से लेकर के 100 में ये आ जाएगा। 99 तक आ सकता है, अगर 100 आया तब इसमें नहीं आ सकता, लेकिन 99 इसमें आ सकता है। फिर उसके बाद 70 है, तो 70 कहाँ पर आएगा, आप बोलेंगे 70 इधर भी है इधर भी है, किधर डालोगे, इधर डालोगे, समझे। लोअर लिमिट को इसमें देखते रहना, ठीक। फिर उसके बाद 12 कहाँ पे आएगा, 10 से 20 के बीच में, लो बना दिया मैंने टैली मार्क। 15 कहाँ पे आएगा, तो 10 से 20 के बीच में ही आएगा। फिर 20 कहाँ पर आएगा, 20 देखो इधर भी तो किधर, इधर, ठीक है। नेक्स्ट 30 कहाँ पर आएगा, देखो 30 इधर भी है, तो कौन सा वाला, ये वाला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 35 है, तो 30 और 40 के बीच में ही आएगा, लो। फिर 45 यानी कि 45, तो 40 और 50 के बीच में आ जाएगा। फिर क्या है 80 कहाँ पर आएगा, तो देखो 80 इधर भी है, कौन सा वाला लोगे, ये वाला, दिख रहा है ना आप सभी लोगों को, हाँ, तो ये वाला ले लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 77, तो ये आएगा 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में, यानी कि ये रहा, ठीक है। उसके बाद 90 कहाँ पे आएगा, 90 इधर भी है, तो आप ये वाला लोगे, ठीक है। फिर 92 तो हमारा 90 और 100 के बीच में आएगा। फिर उसके बाद 72 70 से 80 के बीच में आएगा। फिर 4 कहाँ पे आएगा, 0 से 10 के बीच में। 33 कहाँ पर आएगा, 30 और 40 के बीच में। फिर ये 22 कहाँ पे आएगा, 20 से 30 के बीच में। फिर 15 कहाँ पे आएगा, 10 से 20 के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद 20 कहाँ पे, तो 20 देखो इधर भी है, आपको इधर लिखना है। 28, तो 20 और 30 के बीच में, देखो 4 लाइन मैंने पहले से खींचा है, 5वीं लाइन मेरी ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद 29 कहाँ पे आएगा, तो 20 और 30 के बीच में ही आएगा, है ना। 29 देखो 20 और 30 के बीच में आएगा, बना रही हूँ मैं, देखो ऐसे। फिर 14, तो 10 से 20 के बीच में, ये 14 आ जाएगा। उसके बाद 16, तो ये भी 10 से लेकर के 20 के बीच में, तो कैसे होगा बोलना जरा, ये तो ऐसे होगा, है ना। 4 लाइन ऐसे खींची, 5वीं ऐसे खींचेंगे। 20 कहाँ पे आएगा, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इधर, ठीक है, इधर। फिर उसके बाद इधर देखो 72 कहाँ पे आएगा, 70 से लेकर के 80 के बीच में, देखो यहाँ पे 4 लाइन मैंने खींच दी, 5वीं हम ऐसे खींचेंगे। उसके बाद 81 80 से 90 के बीच में आएगा। फिर यहाँ पे 85, तो 80 से 90 के बीच में, है ना। फिर यहाँ पे 10 की मैं बात करूँ, 10 इधर भी है, तो किधर लिखोगे, इधर लिखना, ठीक है। फिर यहाँ पे 16 10 से लेकर के 20 तक के बीच में आएगा। 9 कहाँ पे आएगा, 9 0 से 10 के बीच में आएगा। फिर यहाँ पे 25 20 से 30 के बीच में आ जाएगा। फिर 23, ये भी 20 से 30 के बीच में आएगा। 26 यहीं पर आएगा। देखो 4 लाइन पहले से खींचिए, 5वीं ऐसे खींचनी पड़ेगी ना, 5वीं लाइन हम ऐसे खींचेंगे। 46 40 से 50 के बीच में आएगा, 40 से 50 ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद 55, तो ये हमारा 50 से 60 के बीच में आ जाएगा, है ना। फिर 56 50 से 60 के बीच में आएगा, लो भाई। फिर 66 60 से 80 60 से 70 के बीच में आएगा। 67 60 से 70 के बीच में ही आएगा। 51 कहाँ पे आएगा, तो 50 से 60 के बीच में यहाँ पर। 57 यहीं पर आएगा, राइट। फिर 44 कहाँ पे आएगा, 40 से 50 के बीच में, है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 44 हो गया ना, ठीक है। 44 हुआ कि नहीं, हाँ 44 को मैंने किया। फिर यहाँ पे 43 की अगर मैं बात करूँ, तो कहाँ पर आएगा 43, वो 40 और 50 के बीच में आएगा। 6 कहाँ पे आएगा, 6 इधर आ जाएगा। फिर देखोगे 65 किधर, 60 से 70 के बीच में आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 42 40 से 50 के बीच में, देखो ऐसे वाली लाइन खींचेंगे। उसके बाद 36 30 से 40 के बीच में, लो भैया हो गया। फिर 7 यहाँ पर आ जाएगा 7वां। 35 30 से 40 के बीच में, यानी ये रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हो टैली मार्क्स हमने बना दिए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते जाना है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, थोड़ा इसको मैं मोटा कर दूं, ओके। इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, इसकी कितनी है, 5 2 7, इसकी देखो 5 5 10, इसका 5, इसका 5, फिर इसका 4, इसका है 3, इसका है 5, ये है भैया 3, ये भी है 3। अब इसका टोटल कर दो, आओ टोटल करें, आओ हम टोटल करें। कलर बदलो, कलर, ठीक। बताती हूँ इसका टोटल कितना आएगा, टोटल n विच इज इक्वल टू, चलो देखते हैं। टोटल इसका 50 आना चाहिए, क्योंकि 50 मिल्कमैन थे, ओके। चलो जोड़ते हैं, 7 5 12, 12 10 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 10 32, 32 4 36, 36 3 39, 39 प्लस 5, 39 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 44 होगा। 44 प्लस 3, तो 44 47, 47 प्लस 3 50। देखो यहाँ पर 50 आ गया है, तो आप लिख दोगे इसका टोटल ऐसे करके, समझे। तो देखो हमने ये बिल्कुल सही
बनाया है इसीलिए तो हमारा 50 आया। अगर 50 नहीं आया होता ना तो आप समझते कि हमने कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, पर यहाँ पे तो हमने सब कुछ सही किया है, इसीलिए ये एकदम राइट है, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है। ठीक, तो पहले मैं लाइन खींच दूं फिर आप लोगों से बात करती हूँ। ये मैंने लाइन खींच दी, ये मेरी लाइन टेढ़ी हो रही है। लो इसको आप देख लेना, ये है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर क्वेश्चन नंबर 9। बस इतना सा ही था, बोलो इसमें क्या डिफिकल्ट है, कितना सिंपल था, है ना। तो हो चुका है ये। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम देख ले। 9 तो हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, आइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, आइए बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 38 पीपल डोनेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन, द अमाउंट इन रुपीज एज फॉलोज। देखो क्या हुआ कि इतने लोग थे, 38 लोग थे जिन्होंने दान दिया है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। तो सबका यहाँ पे पैसा दिया गया है कि किसने कितना कितना रुपया दिया है। जैसे कोई पर्सन ऐसा है जिसने 100 रुपए दिए हैं, किसी ने 225 दिए, किसी ने 290 दिए, किसी ने 310 दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने पैसे दिए हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिएगा पहला चीज यहाँ पे क्या दिया है, पहला क्वेश्चन की बाय टेकिंग क्लासेस 100 to 149, 150 to 199, इस प्रकार से क्लासेस लेकर के आपको क्या करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। दूसरी बात, फ्रॉम द टेबल, जब ये टेबल बन जाएगा तो उसमें से आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ पीपल हु डोनेटेड ₹350 और मोर, यानी वो लोग बताने, मतलब वो लोगों का नंबर बताना है जिनको 350 या फिर उससे ज्यादा पैसे मिले हैं। चलो भाई निकालते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे हम पहली बात तो लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला नंबर डाल करके कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऐसे करके लिख दो, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब उसके बाद ये कैसा बनेगा आप सभी जानते हो, यहाँ पे क्लास इंटरवल आता है, इधर आएगा टेलीमार्क्स, उधर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, ओके। और देखो यहाँ पे क्लासेस हमें कैसे लेनी है, तो पहला क्या दिया है, 100 से लेकर के 149, लो लिख दिया मैंने। दूसरा 150 से लेकर के 199, ओके, इस प्रकार से लेते जाना है। फिर अगला क्या होगा, 200 से 249। आप देख रहे हो ये कैसा, ये डिस्क्रीट वाला है ना। देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, जैसे 149 पे खत्म हुआ तो शुरू कहाँ से हो रहा है, 150 से। 199 पे ये खत्म हुआ है, शुरू कहाँ से हो रहा है, 200 से, मतलब ये कंटिन्यूअस वाला नहीं है ना। अच्छा सुनो, अब आपके क्वेश्चन में बस इतने ही क्लासेस दिए गए, ओनली 3 क्लासेस आर गिवन। तो बताओ क्या इतने में हमारा काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नंबर्स देखोगे, ये जो रुपीज में नंबर्स दिए गए हैं, ये देखो ये कहाँ तक जा रहा है, ये तो पूरा 500 तक जा रहा है। अगर 500 तक जा रहा है तो हमें वहां तक क्लास लेना पड़ेगा, तभी तो 500 को भी इंक्लूड कर पाएंगे ना। तो अब इसके आगे कंटिन्यू करो, सोचो कहाँ तक, अगर 500 तक लेना है तो मुझे 549 तक जाना पड़ेगा, तभी तो 500 उसमें आ पाएगा। जैसे अगर मैं ये क्लास की बात करूँ तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे क्या है 200 to 249, तो हम क्या करेंगे, हम किसको किसको इसके अंदर लेंगे, तो 200 और 249 के बीच में जितने भी आने वाले नंबर है सबके सब इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा 200 भी आएगा, 249 भी आएगा। उसी प्रकार से अगर मुझे इसको इंक्लूड करना है तो 500 वाला भी क्लास बनाना पड़ेगा कि नहीं, बनाना पड़ेगा ना। तो चलो आओ अब आओ बनाते हैं इसको, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो 249 पे खत्म हुआ ना, ये 250 से शुरू होगा, 299 तक जाएगा, फिर ये 300 से शुरू होगा एंड 349 तक जाएगा, ठीक है। फिर ये 350 से शुरू होगा और 399 तक जाएगा, और ये 400 से शुरू होगा, 400 कहाँ तक जाएगा, 449 49 तक जाएगा, है ना। फिर ये 450 से शुरू होगा, 450 से शुरू होगा, 499 तक जाएगा, फिर ये 500 से शुरू होगा एंड 549 तक जाएगा। बस यहीं पे आकर के रुक जाना है, क्योंकि 500 ही लास्ट था, इसके ऊपर और कुछ है नहीं, तो बस इतने ही आपको क्लासेस लेने हैं। चलो अब यहाँ पे टैली मार्क्स हम बनाएंगे, तो सारे बच्चे अब मेरे साथ देखते जाएंगे इस टैली मार्क्स को कि हम कैसे बना रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरा दिख पाए। चलो अब मेरे साथ आप लोग देखते जाओ और करते जाओ। थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं। चलो देखो अब ध्यान से,
यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक बार मैं पहले आपको बता देती हूँ। देखो जैसे कि 100 और 149, तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, तो 100 और 149 के बीच के जितने भी नंबर्स है सबके सब ये वाले क्लास में आएंगे, और 100 भी आ सकता है, 149 भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए 101 कहाँ पर आएगा भाई, देखो यहाँ पर आएगा, तो एक टैली मार्क मैंने बना दिया। फिर 500 कहाँ पर आएगा बताओ जरा, तो इसमें 500 आ सकता है ना, देखो 500 549, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद 401 कहाँ पर आएगा, तो 400 से लेकर के 449 के बीच में आएगा, तो ये लो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। 201 तो ये 200 से 249 के बीच में आएगा। 301 तो 300 से 349 के बीच में आएगा। 160 160 तो ये 150 से 199 के बीच में आएगा। 210 210 कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा ना, क्योंकि देखो 200 के आगे 210 इधर आता है। 125 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर 175 175 तो 175 कहाँ पर आएगा, देखो 125 हमने यहाँ पर लिया था, रुको एक मिनट मैं जरा देखूं, 125 मैंने कहाँ पे लिया था, बिल्कुल यहाँ पे सही लिया था। फिर उसके बाद क्या है 175, तो 175 कहाँ पर जाएगा, 150 टू 199 के बीच में जाएगा। 190 कहाँ पर आएगा, 190 कहाँ पे आएगा बताओ जल्दी से, 190 इधर ही आएगा। 450 कहाँ पे आएगा, 450 देखो इधर है ना, तो वो यहाँ पर आएगा। फिर 151 151 कहाँ पर आएगा, इधर आएगा, इधर, ठीक है। फिर 101 कहाँ पे आएगा भाई, इधर आएगा। 351 350 के आगे इधर आएगा। 251 250 के आगे लो। 451 तो 450 के आगे। फिर 151 तो 150 के आगे, है ना। फिर 260 कहाँ पे आएगा, 250 से 299 के बीच में। फिर 360 कहाँ पे आएगा, 350 के आगे आ जाएगा। 410 तो ये 400 टू 449 के बीच में आ जाएगा। 150 कहाँ पे आएगा, ये देखो भाई इधर आएगा, इधर। फिर 125 तो 125 भी 125 किस में आएगा, इसमें ही आएगा ना। 125 बोला है, 125 तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, अच्छे से ध्यान से देख करके करना है। 161 कहाँ पे आएगा, 150 के आगे। देख रहे हो सारे सिमिलर दिए हमको कंफ्यूज करने के लिए, पर हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमें तो पता है कि कौन कहाँ पे जाता है। 195 कहाँ पे आएगा, 195 कहाँ पर जाएगा 195, तो ये आएगा इसमें, ओके। नेक्स्ट 351 350 के आगे ये जाएगा, और 170 150 के आगे आएगा, ठीक। 225 कहाँ पे आएगा, तो 200 और 249 के बीच में आएगा, कहीं गलती से ये मत लगा देना, ये 250 है, ठीक है। 260 कहाँ पे आएगा, 260 यहीं पर आएगा। 290 इसमें आएगा, इसमें, ठीक है। फिर 310 कहाँ पे आएगा, 300 के आगे और 349 से कम। फिर 360 देखो यहाँ पर आएगा, ठीक है। 425 कहाँ पर आएगा, 400 एंड 449 के बीच में। 420 तो ये कहाँ पर आएगा, 420 हमारा आ जाएगा यहीं पर, ठीक है। फिर 100 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, लो ये क्रॉस में लाइन खींच दिया। 105 कहाँ पर आएगा भाई, 105 तो इधर ही आएगा। फिर 170 कहाँ पे आएगा, इसमें देखो 4 लाइन है, पांचवी ये, ठीक है। उसके बाद 250 देखो इसमें इंक्लूडेड है, यहाँ पर 100 किधर आएगा, 100 यहाँ पर आएगा, ठीक है। सारे टैली मार्क्स हमने बना दिया, आप देख सकते हो सारे नंबर्स इधर कटपीट हो चुके हैं। अब आओ हम लिखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ पर कितना दिया है, 5 2 7, इधर देखो 5 5 10, यहाँ पर देखो 4, फिर इधर भी आ जाएगा 4, इधर आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4, इधर आ जाएगा 2, इधर आ गया 1। अब इसका हम टोटल निकाल लेते हैं, जैसे हमने इसका टोटल किया था, ये देखो इसका टोटल जैसे हमने किया था वैसे अब इसका भी तो टोटल करना पड़ेगा ना। तो देखते हैं कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, कितना आना चाहिए, 38। चलो देखें 38 आया तभी हमारा आंसर राइट होगा, वरना फिर दाल में कुछ काला है, समझ जाना। देखो 7 10 17, ठीक है। 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 और ये 4 31, 31 4 31 और 4 35, 35 और ये 2, 35 2 कितना होता है 37, 1 38। देखो हो गया ना 38, और यही तो 38 ही तो आना चाहिए था, है ना, 38 ही आना चाहिए था। मैंने आप लोगों को बताया था क्यों, क्योंकि 38 लोगों ने दान दिया है ना, इसीलिए। ओके तो देखो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी होता है समाप्त, मतलब ये फर्स्ट वन जो है पहला वाला ये तो कंप्लीट हुआ। अभी हम ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। पहले फर्स्ट वाला आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ, इसमें बस हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था, हमने बना दिया, सिंपल था, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा वाला बताती हूँ प्यारे बच्चों, चलो इधर ही आप रहने दो, अब दूसरा वाला हम इधर देख लेते हैं।
देखो यहाँ पर मैं दूसरे वाले की बात करती हूँ। इसमें क्या बोला गया है कि फ्रॉम द टेबल, इस टेबल में से आप देख करके बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, 350 या फिर उससे ज्यादा पैसों का दान किया है। तो कितने लोग वैसे हैं पता करो। 350 या फिर उससे ज्यादा बोला है, 350 या फिर मोर। तो 350 कहाँ पर आ रहा है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो इसके आगे देखो 350 और उससे ज्यादा, तो 350 और उससे ज्यादा ये सभी आ जाएंगे ना, सारे के सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि 350 के आगे बोला है, 350 और 350 के आगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे नंबर्स को जोड़ देंगे, समझ रहे हो। तो 4 4 8 2 10, ठीक है, 2 10 1 11। क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि 4 + 4 है ना। देखो ये वाली क्लास में 350 और 300 के अधिक 4 4 है, फिर जाके 4, फिर जाके 2, फिर ये 1। तो क्या लिखोगे, 4 + 4, फिर यहाँ पे 2 + 1। अब इन सभी को जोड़ दो, 4 4 8 2 10 1 11, यानी कि 11 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, कितना दान दिया है, 350 या फिर उससे ज्यादा रुपयों का दान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल who donated 350 rupees 350 और more is 11, ठीक। तो ये है आप सभी लोगों का फाइनल आंसर, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था ना स्टूडेंट, ये होता है कंप्लीट, ठीक है। मैं इसको जरा मिटा दूं, ये देखो मैं ना इसको मिटा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऐसा एग्जाम में कटपिट नहीं करना है। और इधर का भी मिटा दो, लो, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 काफी सिंपल था, मैंने आपको बता दिया है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। और कुछ भी डाउट है तो मुझे आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखो 3 हमारे प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट होते हैं। अब इसके आगे प्रैक्टिस सेट 7.4 है, 7.5 है, प्रॉब्लम सेट भी है, तो सभी को हम सॉल्व कर लेंगे। कोई भी वीडियो चाहिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, सब चीज कंप्लीट करके रखा हुआ है। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री आपका ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो चुका है। तो देरी किस बात की, जाइए जाकर पढ़ाई कीजिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। और हमारे साथ लाइव पढ़ना है तो आ जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो। एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, बच्चे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, चलो बाय।